भगवान गजानंद प्रसन्न हो जाएं तो किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आने देते, और यदि ये कुपित हो गए तो किसी भी कार्य को पूरा भी नहीं होने देते। दोनों बातें। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, बात उस समय की थी, भगवान श्री कृष्ण के विवाह की तैयारियां हो गई थी। चलो भागवत जी में तो ऐसा वर्णन है कि रुक्मिणी हरण हुआ, लेकिन इन कथाओं का और भी ग्रंथों में वर्णन किया गया है। गणेश पुराण में भी बड़ी अद्भुत कथा है। बात उस समय की, जिस समय भगवान की बारात की तैयारी हो रही थी। पूरा स्वर पे ध्यान, इसमें से भी निकाल। तो ये ले प्रसाद। सगरे देवी देवताओं का वहां पर आगमन हुआ, देव आए, बारात की पूरी तैयारियां हो रही थी। भगवान गजानंद को भी न्योता दिया गया, भगवान गणेश भी आए। इधर देखिए, भगवान मंजू बहन बघेल बैठी है। भगवान महादेव का भी आना हुआ, वीर कार्तिकेय जी भी चल करके आए। विधाता ब्रह्मा, देवराज इंद्र, सब देवता चल के आए। इंद्र और वरुण आपस में मंत्रणा कर रहे थे। क्या कह रहे थे? गणेश दिखने में ठीक से लगते नहीं है, पेट निकला हुआ है, आंखें गड़ी हुई हैं, हम लोग बहुत सुंदर हैं, तो हमारी बारात लज्जित होगी गणेश के जाने से। सुनिए, ऐसा कुछ किया जावे कि गणेश को बारात में ना ले जाया जाए। वरुण ने कहा, मना कौन करेगा, उसी की खैर नहीं है जिसने मना किया। तो सबने ब्रह्मा जी को पटाया, तैयार किया। ब्रह्मा को कहा, बाबा गणेश जी को आप ही मना कर दो ना, किसी भी प्रकार से बारात में ना जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, दाढ़ी नोच लेगा, मेरी हिम्मत नहीं है। कहा, नहीं, आपको जाना होगा। ब्रह्मा जी को तैयार किया तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने गणेश को कहा, गजानंद आपके बराबर तो कौन हो सकता है, आप तो फिर आप ही है। बारात में आपका जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन करें क्या, आजकल द्वारका अपराधियों से घिरी हुई है, राक्षसों से घिरी हुई है, दैत्य बड़े हावी होते हैं। आप का सामना तो कोई राक्षस कर ही नहीं सकता, लाखों लाखों के बराबर आप अकेले हैं, लेकिन हम आपको छोड़ भी तो नहीं सकते, आपको ले जाना भी तो जरूरी है, और द्वारका की रक्षा भी जरूरी है। गणेश जी ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, मैं रह जाऊं? तो मैं तो कोई भोग इतना लगाता नहीं है, तो लडुआ पूड़ी तुम खाओ जाके, द्वारका की रक्षा हम करेंगे। भगवान गणेश कहते हैं, उसका बड़ा भाग्य है जो सबका रक्षक बनता है। कथा हमारे और आपके लिए, इस समाज की रक्षा कीजिए, परिवार की रक्षा कीजिए, लोगों के संस्कारों की रक्षा कीजिए। जो ऐसा करता है वह गणेश है। भगवान गणेश कहते हैं कि आप जाइए, सब बारात करके आइए, और मैं द्वारका का कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। बारात चली, गणेश जी, अकेले गणेश जी द्वारका में रह गए, और सब जितना जनमानस था वो सब कन्हैया की बारात में सब निकल पड़े। नारद जी गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हैं। नारद जी ने 12 नामों से एक बड़ा स्तोत्र नारद पुराण में लिखा है। बड़े अद्भुत भक्त हैं वो गजानंद के। नारद जी को लगा कि मेरे स्वामी बारात में नहीं, तो ये विवाह संपन्न होगा कैसे? तो नारद जी कृष्ण की बारात में से लौटकर गणेश जी के पास आ गए। गणेश जी को कहा, प्रभु आप बारात में नहीं गए? तो गणेश बोले देवर्षि नाथ जी को, ऐसी ऐसी बात थी। अब ये देवता लोग कहते हैं कि द्वारका के आसपास राक्षस लोग ज़्यादा घूमते हैं। द्वारका की मोबाइल में तो मैंने जिम्मा ले लिया है कि हम द्वारका की रक्षा के लिए हम बैठे हैं। हमने ब्रह्मा जी को कह दिया कि लडुआ पूड़ी तुम खाओ, कोई बात नहीं है। नारद जी ने कहा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी को अपने सौंदर्य, इंद्र को अपनी सुंदरता का घमंड है। वो कहते हैं कि गणेश जी की आंखें गड़ी हुई हैं, पेट निकला हुआ है, वो जानबूझ करके तुम्हें छोड़ के गए हैं। गणेश जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो अभी मैं इनको लडुआ खिलाता हूँ।
एक आवाज गणेश जी ने लगाई तो 1 करोड़ चूहे इकट्ठे होके आ गए। उन्होंने कहा, नाथ आदेश कीजिए, हमें क्या करना है? कहा, बारात जहाँ से जा रही है धरती को पोला कर दो, खोद खोद करके। चूहों ने ऐसा ही किया, जितने वाहन गए सो धड़ाम से अंदर सब जमीन में बैठ गए, नीचे जाके सब गड्ढे में नीचे चले गए। ब्रह्मा ने कहा, ये हुआ कैसे, किसने किया? नारद जी ने कहा, ये लंबे पेट वाले की करामात है। गणेश जी को छोड़ करके तुम लड्डू खाना चाहते हो, गणेश को छोड़कर तुम बारात करना चाहते हो, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। गणेश के बिना तो कोई विवाह पूरा हो ही नहीं सकता। ये नारद जी के शब्द थे। और मेरी इस बात का विश्वास करना, विवाह में भगवान का पूजा पाठ पूरा करना, जब ये सब नहीं हो रहा है तभी तो तलाक जैसी पोजीशनें बन रही हैं, स्थितियां बन रही हैं। साल साल तक रिश्ते चल नहीं रहे हैं, इतना तलाक हो रहा है, क्योंकि आजकल शादियां डेकोरेशन वाली बन गई हैं। उसका पूजा पाठ सदाचार जो था वो सब लुप्त हो रहा है। विवाह में मंडप का बड़ा महत्व होता है। 2-4 शादियां मैं भी साल में 2-1 तो अटेंड कर ही लेता हूँ। सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन मंडप दिखाई नहीं देता। हाँ, जैसे पंडित जी लोगों का आदर करना भूल गए। बड़ा बुरा लगता है जब ये कहते हैं कि पंडितों ने देश लूट लिया है। कहाँ से लूट लिया है ब्राह्मणों ने? पंडितों ने कहाँ से लूटा? बेचारे तनख्वाह पर तो मंदिरों में रहते हैं और इतना मिलता है जिससे परिवार भी नहीं चल सकता। इसलिए तो आज ब्राह्मण लोग भी मंदिरों से किनारा करते हुए, वेद इत्यादि से किनारा करते हुए, उन्होंने भी अपना व्यवसाय, व्यापार और नौकरियां करना शुरू कर दिया। परिवार तो उन्हें चलाना है। इतना बुरा बोलते हैं, पंडित जी भी नहीं कह सकते, पंडिता पंडिता कहेंगे। पता नहीं ब्राह्मणों ने इनका क्या बिगाड़ा है। ब्राह्मणों का मालिक परमात्मा है, नहीं तो लोग कमी नहीं छोड़ रहे हैं इनको कोसने में। यही कहेंगे, इन्होंने देश खत्म कर दिया, इन्होंने देश खराब कर दिया है। इनको कोई सुधारने की बात कहें तो फिर उनको बेचारों को गालियां मिलती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण इस धरती का देवता है। इसको गालियां देने से अपने पुण्य छीण मत करो। इनको गालियां देंगे, खानदान में रोने वाले पैदा नहीं होंगे। ये धरती का देवता है, इसको कोसोगे, इसको गालियां दोगे तो सगरे पुण्य छीण होंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तो तलाक वाला कहीं होंगे और क्या होगा। हर जगह ध्यान होता है, लेकिन एक ब्राह्मण और वो पूजा के लिए कोई सामान मांगे तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। शादी करेंगे 25 लाख की, 50 लाख की, और ब्राह्मण ढूंढेंगे 500 रुपया वाला मिल जाए, बस नाम का ब्राह्मण मिल जाए, बस यही ढूंढेंगे। यदि उसने कहीं 2100 या 3100 रुपया मांग लिया तो पूरे घर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इतनी दिक्कत होती है, इतनी परेशानी होती है, पता नहीं कौन से गांव मांग लिए ब्राह्मणों ने। और आज यह वर्तमान समय में यह हो रहा है, और ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। धरती का देवता ये, नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्युताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देवता भी जिसकी पूजा करते हैं वो बहुत वंदनीय है, वो बहुत प्रणाम के लायक है। ये चाणक्य है, ये सुदामा है, ये चाणक्य है, ये गौतम है, ये भारद्वाज है। और इसके बिना धरती पर कोई शकुन के साथ नहीं जी पाएगा। ये वह है जो राम का नाम रखता है, ये वह है जो कृष्ण का नाम रखता है। स्वयं भगवान ने रुक्मिणी को कहा था, इसी की वजह से मैं राम और इसी की वजह से मैं कृष्ण हूँ। मैं बहुत आनंद के साथ कहना चाहूँगा, इसका आदर होना चाहिए। यह धरती की सत्ता है, जिस दिन ये नहीं रहेगा ये धरती के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिरा हुआ हो जाएगा। बड़भाग्य वह है जिनके घर में ब्राह्मणों के चरण पड़ते हैं। ब्राह्मण जिस घर में अपने चरण डाल दे, ऐसा लगता है कि उस घर में गंगा सागर चल के आ गया है। हमने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है। यह किसी के घर में 2 ग्रास खा करके चला जाए तो पुरखे नृत्य करते हैं, नाचते हैं। इनकी गरिमा समझिए, इनकी महिमा महात्म्य समझिए। आज तक विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है कि यहाँ से राशन पुरखों के पास पहुँचा दे। आज तक विज्ञान ने इतनी खोज नहीं कर पाई कि पितर और पुरखों के लिए वो यहाँ से सामान पहुँचा दे। आज भी ब्राह्मण है जिसके मुख में आहुति डाली जाती है, पूरी सामग्री पितरों के पास, पुरखों के पास पहुँचती है।
प्रमाण है इस बात का, प्रमाण है इस बात का। आप भी अपने बच्चों का विवाह करने के लिए जाओगे, आने वाले समय में ब्राह्मण बढ़िया सा ढूंढना, अच्छे से मंत्र जानता है। वो 1000-500 रुपया ज़्यादा भी ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आशीर्वाद देगा। उसके मंत्र साक्षात भगवान की वाणी है। जब से इसका अभाव हो रहा है तब से पति पत्नी में बन नहीं रही है, तलाक हो रहे हैं, मुस्कुराहट नहीं है चेहरे पर। नहीं तो पुराने काल में आप देखिए, दादा दादी सुबह लड़ लेते थे, शाम तक उनमें समझौता हो जाता था। दोनों में इतना प्रेम होता कि आज वो बुढ़ा बुढ़िया हो गए हैं तो भी उन दोनों में भारी प्रेम है। उसका एक कारण यह भी है, इनकी मंत्र के साथ में शादियां बड़े ढंग से हुई हैं, आहुतियाँ ठीक से डाली गई हैं, जूतियाँ पहन करके, जूते पहन करके आहुति नहीं डाली गई, मुंह में गुटखा तम्बाकू भर के आहुति नहीं डाली गई। माइक देखिए, उसे एक लोक रीति के विधान से ये बंद हो गया। ये कैसे बंद? ये विवाह संपन्न हुए हैं, इसलिए ध्यान रखा जाए इस बात के लिए। बंधु प्रथम महिषोर चरण, बंधु प्रथम महिषोर चरण, सुने से सब हरण, मोह जनित संशय सब हरण। बंधु प्रथम महेश्वर चरण, बंधु प्रथम महेश्वर चरण, मोह जनित संशय सब हरण। बंधु प्रथम महेश्वर चरण, मोह जनित संशय सब हरण। गोस्वामी जी ने भी ऐसे ब्राह्मण देवता, माइक में क्या हुआ पता, ऐसे ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया जिसको वंदन प्रणाम करने मात्र से जीवन के संशय समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण से आज तक किसी को कोई घाटा नहीं हुआ भाई, कुछ हुआ ही नहीं है घाटा। इतना सीधा, इतना सरल, अंदर छल कपट नहीं है। कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दे, पांव पकड़ ले, पंडित जी हमसे गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए, बड़ा भोला बप्पा है, सब भूल जाता है बिल्कुल। पूर्व में कितना किसी ने उसके साथ अन्याय अपराध किया, सब भूल जाता है। धरती की रौनक है, धरती का देवता है, सच मानिए धरती का नारायण है। ये सिर्फ एक जाति शब्द ही नहीं है, ये व्यापकता है, ये व्यापक शब्द है। सत्य यही है, जिस दिन ये नहीं रहेगा पशुता छा जाएगी। विदेशी लोगों ने भी इस बात को माना है कि इस देश धरती को संस्कार देने में हमेशा से ब्राह्मण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आप बताइए, हम जैसे किसी भी आदमी से देश को कोई नुकसान हो सकता है, कोई घाटा हो सकता है? आप बताइए, हम किसका नुकसान करेंगे? हम किसके लिए बुरा सोचेंगे? हम जैसे लोग तो सुबह से लेकर के शाम तक पूरे जीव जगत के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हमारे मुंह से सबसे पहले जो कोई वाक्य निकलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, इस संपूर्ण जीवों की आप रक्षा कीजिए, उन्हें सुखी कीजिए, उन्हें सुख दीजिए। हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। पता नहीं लोगों को ब्राह्मण से क्यों चिढ़ होती है। बामन कहेंगे, बमना कहेंगे, कहेंगे भिखारी हैं, भिकमंगा हैं, मांगने वाले हैं, इन्होंने देश को चौपट कर दिया है, ये कहीं बाहर से आ गए हैं, पता नहीं और क्या क्या वो बोलते हैं। ये दुनिया भर का ये फेसबुक पर चलता है। ये बोलने वाले बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, इसे पहचानिए। आखिर में तो इसमें कुछ है। जब प्रभु राम वशिष्ठ जी के तलवे धोके पीते हैं, भगवान द्वारकाधीश, भगवान श्री कृष्ण ये सुदामा के चरण धो करके आचमन करते हैं। भाई आखिर में तो इसमें कुछ है, कुछ तो है इसमें। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके अंदर जातिवाद नहीं है। मैं भी कोई जातिवाद वाली बात नहीं कर रहा हूँ।
यदि इसके अंदर जातिवाद होता, वह रावण की पूजा का प्रचार करता, लेकिन वो ब्राह्मण ही है जिसने सबसे पहले रावण का विरोध किया। वो ब्राह्मण है जिसने हमेशा से अन्याय और अपराधों का विरोध किया है। इसके अंदर जातिवाद नहीं है, इसके अंदर संस्कारवाद है। इसके अंदर इसको वंदन करने, इसको प्रणाम करने से ही परिवार फलेगा और फूलेगा। यदि धरती से नष्ट हो गया, ये समाप्त हो गया, तो ऊपर आकाश और नीचे धरती नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान कहते हैं मृत्युलोक में सदाचारी ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, समझ लेना कि साक्षात मेरा ही दर्शन हो गया है। ये मंदिर आज सुरक्षित हैं, ये इन्हीं के द्वारा सुरक्षित है। आज इस विधि के साथ विवाह करके जो स्त्री पुरुष मान मर्यादा में रह रहे हैं, ये इन्हीं की ही देन है। ये संस्कार, ये माता पिता का क्या धर्म कर्तव्य, बच्चे का क्या धर्म कर्तव्य, पत्नी का क्या धर्म कर्तव्य है, पुरुष का क्या है धर्म, क्या कर्तव्य है, ये सब संस्कार देने वाला दिन रात चिल्ला रहा है। ये इसी का काम है। ब्राह्मण कभी करोड़पति बनना नहीं चाहता। ये मैंने कहीं से प्रमाण नहीं, मैं अपने से इस बात को मैं बोल रहा हूँ। जब मुझे नहीं लगता कि हम करोड़पति बन जाएं, बहुत धनवान बन जाएं, तो मुझे लगता है शायद कोई ब्राह्मण नहीं ये समझता होगा। वो साधारण तरीके से अपना परिवार चलाता है और पूरी धरती के लिए विश्व कामना करता है। वसुदैव कुटुंबकम, सब अपने परिवार की तरह जीवन जिए, किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो। ये हमेशा प्रातः जागने से लेकर रात्रि तक जब सो जाता है, तब तक उसके अंदर से यही शब्द उच्चारित होते हैं। सच मानिए हम बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं यदि इनके प्रति हमारी श्रद्धा। मेरी तो ये बात सुनने में भी बहुत को बड़ा कष्ट होता है, बहुत परेशानी होती है। कहते हैं आप बड़े ब्राह्मणों के पक्षधर है। भैया मैं ब्राह्मणों का पक्षधर नहीं हूँ। मैं उनकी मानवता, मैं उनकी साधुता, मैं उनकी सज्जनता, मैं उनके संस्कारों का पक्षधर हूँ। आज दुनिया में सबसे सस्ता तो ब्राह्मण ही है। अभी हमारे यहाँ भगवत कृपा से वो एक जगन्नाथ भगवान की बगीची में काम चल रहा है, वहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं। आज मुझे उन्होंने वो बिल भेजा लेबर का 900 रुपया एक आदमी का, जो उसमें काम कर रहा है। मेरे पास कोई थे, मैं कह रहा था देखो सबसे सस्ता तो ब्राह्मण है। लोग 11-11 दिन का अनुष्ठान कराते हैं, 3000 रुपया पकड़ा देते हैं हाथ में। फिर ये कहते हैं कि पता नहीं कौन से गांव लगा करके दे दिए। पूरी रात भर जगता है ब्राह्मण, शादी पड़ता है, सुबह उसको 1100 रुपया। मुस्कुरा के साधु को पूछता है कि तुम्हारी लली का विवाह हुआ था तब तुमने कितने दिए थे, ये और पूछता है। वो 1100 रुपया भी तब निकालेगा, पूरी रात भर जागता है। लगन में वो आवे दरवाजे से लेकर के और सुबह तक, जब तक विदाई नहीं हो जाती तब तक लगा रहता है। और सब घूर घूर के देखते हैं। दक्षिणा का मंत्र बोलता है तो मूंछों में हंसते हैं, होठों में मुस्कुराते हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा क्या मांग लिया है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आज वर्तमान समय में ये ऐसा हो रहा है। आप भाग्यशाली नहीं है, कोई ब्राह्मणी आपकी सहेली है। आप भाग्यशाली हैं, कोई ब्राह्मण आपका मित्र है। इसके बिना कुछ भी नहीं होगा, सब लुप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, पशुता छा जाएगी। इसलिए धरती पर इसका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं इन प्रसंगों को मैं आगे के लिए मैं बढ़ाता हूं। बात चल रही थी, गणेश जी ने अपनी फौज को कहा तो उन्होंने वो गड्ढा खोद दिया, सब नीचे उसमें गिर गए। देवसी नारद जी ने कहा कि जिसका तुमने अपमान किया ये उसी की करामात है। ब्रह्मा जी को गलती का एहसास हुआ, वहीं आह्वान किया, भगवान गणेश वहीं प्रकट हो गए। सब देवताओं ने गलती का एहसास किया। भगवान गजानंद ने उन्हीं चूहों को कहा कि जिस धरती को तुमने खोदा है उसको एकदम बिल्कुल सही से कर दो, ठीक से कर दो। तब कहीं वह विवाह संपन्न हुआ और इस विवाह में स्वयं बृहस्पति जी महाराज ने मंत्रों का उच्चारण किया। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। मैं फिर कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं तो निर्विघ्न रूप से वह जीवन जिएं।
इसके लिए बढ़िया सा ब्राह्मण बुलाइए। और इसके ऊपर हम काम करने के लिए लगे हैं। गाय का और ब्राह्मण का अभाव तो नहीं होने देंगे। आज तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ हर साल, बताओ दिख रहा है, हर वर्ष सैकड़ों ब्राह्मण तैयार करता है गुरुकुल में। छोटे छोटे बच्चे 9 साल से लेके 12 साल के बच्चों का एडमिशन होता। इनकी कमी ना आवे। यदि इनकी कमी आ गई तो बहुत नुकसान, देश को बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत घाटा हो जाएगा। ऐसी भगवान गणेश जी की कथा सुने। मंत्रा नाना विधा देवी नाना सिद्धि प्रदायका। सगरे देवताओं में सबसे पहले जिनको पूजा जाता है, अपने घर की पूजा में भी सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कीजिए। गजाननम भूत गणाद सेवतम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। एक मंत्र याद कर लीजिए, ओम गम गणपतये नमः। एक माला रोज जपिए। सिद्धि विनायक भगवान गजानंद बहुत ही नहीं, सब कुछ ठीक कर देंगे। और सबसे आनंद की बात है कि जो गणेश का पुजारी है उसे कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, उसे चर्म रोग की बीमारियां नहीं हो सकती। ये प्रभाव है इनका। चांदी के गणेश, हल्दी के गणेश, मूंगा के गणेश, तांबे के गणेश, पीतल के भी गणेश बड़े प्रभावशाली है। मक्खन के गणेश बनाए जाते हैं इन दिनों में। ये कल से पूजा आरंभ होगी और ये 10 दिन का जो पूजन है वो बड़ा आनंद कर देगा। मिट्टी के गणेश जिसे पार्थिव पूजा कहते हैं, बड़ा प्रभाव। बाजार में छोटी छोटी प्रतिमाएं, मूर्तियां मिल जाती हैं, ला करके उनका पूजन किया जाए। काराग्रहण मुक्ति कामा कार्य मूर्ति पंचकम। जिसने जीवन में 5 गणेश जी का पूजन किया है उसके परिवार में कभी झूठा मुकदमा नहीं लग सकता, वो लोग कभी जेल नहीं जा सकते। कल मैंने निवेदन किया, एक मूर्ति धन और पशुओं की रक्षा करती है। एक मूर्ति की पूजा हमने भी छोटे से गणेश जी गौशाला में लगा रखे। इससे गौ माता का संरक्षण होता है। कल मैंने बोला है 2 गणेश जी बिगड़े हुए कामों को बनाते हैं। 3 गणेश जी सर्व प्रकार की संपदा, बाजार में कोई रुपया पैसा ना मारा जाए। 4 गणेश जी चारों पुरुषार्थों को देते हैं। बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, 1 साल तक उनकी माता या पिता 4 गणेश जी को पूजते हैं। मिट्टी के गणेश बना लिए जाते हैं, 4 प्रतिमाएं रखी जाती हैं। 1 साल तक पूज करके भादों की जो कल चौथ आ रही है इससे शुरुआत होती है, और भादों की जो कृष्ण पक्ष की चौथ आती है उसमें उनको विसर्जित कर दिया जाता है। हर महीने में 2 गणेश चौथ की कथा सुनी जाती है। और उद्यापन में 12 ब्राह्मण, 2 सधवा माताएं और 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल तक हो, तो 12, 2 14 और 2 16 इनको भोजन करा करके मीठा भोजन कराया जाता है। इसमें लिखा हुआ है, मैं ये भी बोले देता हूँ, मधुर भोजन की बात कही गई है। भगवान के इस अनुष्ठान में मधुर भोजन की बात कही गई। मीठा भोजन करा के तब इसका उद्यापन पूरा हो जाता है। कम से कम 1 साल तक का तो यह व्रत होना ही चाहिए। तस्यै पूज्या प्रीतो न देवस्ता तथा स्वयं, सभी देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। सर्व रोग प्रपीड़ासु मूर्तिनाम त्र्यमुत्तमम नवाह पूज्य दस्तु सर्व पीड़ा विपोहति। 9 गणेश जी की पूजा करने से सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा ये इनकी है। 5 गणेश जी को पूजा करते हैं, राजा के समान लोग हो जाते हैं। 6 गणेश जी बताते हैं कि वो लोगों के पालक हो जाते हैं, शिक्षा देने वाले हो जाते हैं। 7, 8, 9 ऐसे लोग भविष्य वक्ता हो जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं। यहाँ तक 108 गणेश जी की पूजा की बात कही गई है। 10 गणेश जी सभी देवताओं की पूजा का फल दे देते हैं। 11 गणेश की भी पूजा होती है।
12 गणेश जी की पूजा करने से सूर्य की तरह लोग चमकने लगते हैं। 108 गणेश जी की पूजा करने से सर्व सिद्धियाँ चल करके आ जाती हैं। कितनी बड़ी महिमा है। आचार्य पूजित प्रसाद गो भाषोदना देवी। 16 तारीख को ब्राह्मणों को जमाना, ब्राह्मणों को। ये 16 तारीख को अनंत चतुर्दशी है। तो अब जो बन जाए, 1 बन जाए, 5 बन जाए, इसमें अष्टधा गणेश के लिए 8 ब्राह्मणों की बात कही गई है। और 1 वर्ष का जो आप पूरा गणेश चौथ की आपने कथा सुनी है, तो उसके लिए 12 ब्राह्मण, 2 सुहागिल माताएं। सुहागिल माताएं जानते हैं? भाषा समझ रहे हैं मेरी? सधवा माताएं जिनका मांग का सिंदूर शाश्वत है, और 2 छोटे बच्चे 10 साल तक की उम्र के। तो 12, 2 14, 2 16, गिनती में इतना होता है। उन ब्राह्मणों के गले में दूब की माला बना करके उन्हें पहनाई जाती है। जैसे हम फूल की माला पहनाते हैं, उन्हें दूर्वा की माला बना करके उन्हें पहनाया जाता है। उन्हें पटा पर बिठाया जाता है। उन ब्राह्मणों को पीले वस्त्र दिए जाते हैं दक्षिणा में, और मुद्रा तो दी ही जाती है। इसमें वर्णन है, मीठा भोजन कराया जाता है। यदा भाद्रपदे मासी चतुर्थी पर लभ्यते। ये शुक्ल पक्ष चौथ से ही यह व्रत आरंभ होता है, जो कि कल है। तो ये बड़ा अद्भुत है। कल से यह व्रत कोई भी आरंभ कर सकते हैं। ये कथा सुनिए, आनंद हो जाएगा। तुष्टये गणनाथस्य सिद्धि बुद्धि तस्य चह। जिसके ऊपर गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, उनके घर में रिद्धि सिद्धियां आके बैठ जाती हैं। ऐसी महिमा का वर्णन किया। छत्र ध्वज पताका विश्राम रूप शोभितम। भगवान गणेश जी की पूजा करें, उनके ऊपर छत्र लगाएं, पताका लगाएं। वाद्य गीत ध्वनि तो निज मंदिर। उनको रात्रि में आरती करते हैं। नगाड़े बजाइए, ढोलकी बजाइए, तालियां बजाइए, खूब आरती कीजिए। ये 10 दिन का उत्सव है, उसकी बड़ी महिमा का वर्णन है। तो ये आप कर सकते हैं। फिर वो मैंने कल बोला ही था, महाजलाशयम गत्वा विसर्जितानि जलम। मिट्टी की प्रतिमाएं लंबे समय तक घर में नहीं रखी जाती हैं, इसलिए उनका विसर्जन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो भगवान गजानंद प्रसन्न होकर के वर्णन किया गया है कि ये सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता कर्तम व्रतमुत्तमम उपवासैक भक्ताभ्याम नक्तै नायाचते नवा। इसमें एक समय आप भोजन कर सकते हैं। अक्षार मधुरम भुंजन भक्त नाम आते व्रतम। इसमें मीठाई भोजन कीजिए। 10 दिन नमक ना खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खा सकते हैं नमक, लेकिन उसमें 50% ही उसका फल मिलेगा। कोई भी व्रत होता है, उसमें नमक छोड़ने से उसकी महिमा ज़्यादा बढ़ जाती है। कहा गया है, चतुर्थ काले भुंजित अविश्यानम समाहिता। दिन भर व्रत कीजिए, रात्रि को सूर्य अस्त के बाद भोजन कर लीजिएगा। आरती करने के तत्पश्चात यदि नहीं बनती है तो 1 भुक्तीन यानी 1 बार भोजन आप कर ले। जपन गाड़ेश्वरी विद्या। इसमें गणेश्वरी विद्या है, जिस मंत्र में ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का जप होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस व्रत की माइक बिल्कुल गड़बड़ है। देखो, प्रतिदिनम तो गणेशस्य नानेन सदृशम चितौ। यदि कोई प्रत्येक दिन भगवान गणेश का जप करता है तो धरती की संपूर्ण सिद्धियां उसके पास चल के आ जाती हैं। जल के देवता भगवान गणेश हैं। गणेश जी की सेवा पूजा करने वाला व्यक्ति, जल से उसको खतरा नहीं रहता। बहुत ध्यान से सुनिए। दुर्गा माँ की पूजा करने से अग्नि से खतरा नहीं रहता। महादेव की पूजा करने से पृथ्वी लोक में किसी भी प्रकार से खतरा नहीं रहता। भगवान शंकर धरती पर रेंगने वाले जीवों को, धरती पर चलने वाले जीवों की रक्षा करते हैं। गणेश जी जल से रक्षा करते हैं। माँ दुर्गा अग्नि से रक्षा करती है। भगवान नारायण आकाश में जीव की रक्षा करते हैं। नारायण की कृपा होगी, ऊपर आकाश में अंबर में उड़ रहे हो, हवाई जहाज में बैठे हो, कहीं कोई दिक्कत न हो, ये भगवान नारायण की कृपा से सुरक्षा रहती है। कोई पेड़ टूट टाट के ऊपर ना गिर जाए, कोई तूफान के द्वारा कोई दीवारें टूट करके ना गिर जाएं, इसमें सूर्य भगवान रक्षा करते हैं। क्योंकि वायु तत्व के देवता सूर्य हैं, इसलिए कहते हैं कि सूर्य भगवान को अर्घ देने वाले लोगों को गठिया दर्द नहीं होता। ये गठिया में, ये गांठों में, ये वायु के प्रकोप से ही तो होता है ये दर्द।
ये पीड़ा उसी से तो होती है। इसलिए मैं इतनी बार कहता हूँ कि सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दिया करो। 31 साल से चिल्ला रहा हूँ, आप मेरी बात मानते नहीं। फिर मुझे मिलने को आते हैं, बिल्कुल घुटने पर हाथ लगा के, कमर पे हाथ लगा के, बैठा जाता नहीं है, खड़ा होता जाता नहीं है, पूरा शरीर दुख रहा है। अब आप ही पूछ लीजिए, आप में से ऐसे कितने जने हैं माई, कितने हैं कि आप सूर्य भगवान को रोज अर्घ देते होंगे? 2-4 उंगलियों पर गिनने वाले। सूर्य भगवान को तो अर्घ नित्य दीजिए। माइक देख ले भाई। तो वायु के देवता सूर्य भगवान है, आकाश शब्द के देव भगवान नारायण है, धरती के देवता महादेव हैं, अग्नि की देवी दुर्गा, ये 5 ही देवता तो प्रमुख है, और जल के देवता भगवान गणेश हैं। तो जल से डूबने से व्यक्ति, आग में जलने से व्यक्ति सुरक्षित रहे, उसके लिए इस पंचदेव उपासना की बात कही। बेस कम करके बोलिए। पंचदेव उपासना की बात कही। ये उपवास कोई 12 महीने तक कर ले, रात में केवल एक बार बस भोजन कर ले, सूर्यास्त के पश्चात रात्रि में। यह भी इसमें वर्णन किया। चतुर्थ काले भुंजित अविश्यानो समाहिता, चतुर्थ काल रात्रि के समय में अच्छारम मधुरम भुंजन, मधुर मीठा भोजन कर ले। न्यूतम वायुतम वापी प्रथम जपिष्यते, आप 100 नाम, 1000 नाम, 10,000 नाम, जितना आप ले सके, और कम कर दिए, जितना आपसे बनता है उतने भगवान के नाम जरूर लीजिए। गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य विदई रपी, एक विधान के साथ ये चीज़ें, भगवान को गंध है, दिया है, ये चीज़ें चढ़ाने से यह पूजा पूरी होती है। वर्णन किया गया है। किस किस चीज़ का भोग लगता है वो कल हमने आपके बीच में निवेदित किया है, वीडियो भी डल गई है, उसको भी आप सुन लीजिएगा। उस संदर्भ में फिर एक कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई थी कि कर्दम नाम का राजा था, भृगु महात्मा से उससे मुलाकात हो गई। उसने चरणों में प्रणाम करके कहा, त्वामीसी पूर्व जनसूच, आप मेरा पूर्व जन्म बता दें कि आज मेरे पास अपार संपदा, ये मेरे कौन से पुण्यों का परिणाम है। आप मानना या मत मानना ये तो आपकी इच्छा की बात है। आपको अच्छी संतान मिली, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, वैभव मिला, अच्छे लोग मिले, गुरु लोग मिले, मंदिर में देवताओं की पूजा के लिए आपको श्रद्धा मिली, ये पूर्व में किए गए किसी सत्कर्म का ही परिणाम है। ये बिना सत्कर्म के, ये बिना अच्छे कर्मों के ना पति बढ़िया मिल सकता, ना घरवाली बढ़िया मिल सकती, ना बच्चे बढ़िया मिल सकते, ना माता पिता बढ़िया मिल सकते। ये किए गए सत्कर्मों का ही परिणाम है। सुनिए, मैं ग्रंथ से बोल रहा हूँ, मेरे सामने गणेश पुराण रखा गया है, क्योंकि मैं बिना ग्रंथ के कोई बात ही नहीं करता। शीघ्र बातें प्रमाणित होती हैं, और यही कथा ईश्वर के प्रति हमारी आस्थाएं बढ़ा देती हैं। सुनिए, कर्दम नाम का राजा आज महात्मा भृगु से मिला, कहने लगा, भगवन सर्वतत्तग किंचिद प्रक्षामि तद्वद पूर्व जन्मन कश्याहम के मया सुकृतम कृतम। हे गुरुदेव, पूर्व जन्म में मेरे किए गए सत्कर्म के बारे में बताइए कि पहले जन्म में मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतना सब कुछ, इतना वैभव मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इस जन्म में जो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, दान पुण्य तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। ईश्वर के एक विशेष रजिस्टर में ये सब जमा हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ 6 काम रोज किया करो, तो ये तुम्हारा बैंक बैलेंस कम ना रहे, ये बढ़ता जाए। 6 काम रोज करो, बिल्कुल भी टाइम ना हो तो भी 6 काम कीजिए। इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता 6 काम करने में। क्या काम है? प्रातः जागो तो सबसे पहले भगवान का नाम लो, बिना नहाए भगवान का नाम लेके ही उठो, ये पहला काम है। दूसरा काम है नित्य स्नान करो, 1 दिन के भी एब्सेंट न हो। पूजा छूट जाए वो इतना बेकार नहीं है जितना कि स्नान छूट जाए वो जितना बेकार है। स्नान नहीं छूटे तो पहला काम भगवत नाम उच्चारण, दूसरा काम स्नान, तीसरा काम भले ही अपने घर के मंदिर में 10 मिनट बैठें पर बैठें, चौथा काम गौ माता के लिए 1 रोटी निकालो, 5वां काम घर में यदि वृद्ध हैं तो पहले उन्हें भोजन कराओ, घर में कोई अतिथि लोग आए हैं तो पहले उन्हें जिमाइए,
और छठवां काम है पंछियों के लिए कुछ दाना डालिए, चींटियों के लिए कुछ आटा भूसी डालिए, ये कीजिए। ये सठ कर्म, इसके द्वारा आपके पुण्यों का बैलेंस बढ़ता हुआ जाता है। पुण्य की जड़ पाताल में भी हरी होती है, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप करके तो देखिए, इसको सठकर्म कहते हैं। भागवत जी में 28 नरकों से बचने के लिए इसके ऊपर भगवान सुखदेव मुनि ने बड़ा जोर दिया। और मैं यहाँ इस ग्रंथ के माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक बढ़िया सुखद जीवन जीने के लिए इन धर्म और सत्कर्मों के साथ में जुड़े रहिए। 6 बातें बिल्कुल छोटी सी हैं। रात्रि को सोते समय भगवान का नाम लीजिए। आप में बहुत लोग ऐसे हैं, प्रातः जागते हैं तब तो भगवान का नाम ले लेते हैं, लेकिन रात्रि को सोते समय मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं, पियर में बातें करते करते लुढ़क जाती हैं, बहनें सो जाती हैं। ध्यान ही नहीं रहता कि रात को सोते समय भी भगवान का नाम लिया जाता है। यही भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वां श्रुतस्वभावात् करोति यदि सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। प्रातः जागते समय और रात्रि को सोते समय भगवान का नाम लेकर के ही जागना है और भगवान का नाम लेकर के ही सोना है। यही भागवत धर्म है। इन्हीं चीज़ों से आत्म उद्धार, आत्म कल्याण हो जाएगा। अभी इसमें राजा सोमकांत की कथा का वर्णन किया है। जब उनको कुष्ठ हो गया था और घर छोड़कर वन के लिए जा रहे थे, तब वो अपने बच्चे को उपदेश दे रहे थे, बेटा ये करना। तो भृगु जी महाराज कथा सुनाते हैं। कथयामि नपश्रेष्ठा प्रणिधान वलादहम। राजन, तुमने हमें पूछा है कि पूर्व का ऐसा कौन सा पुण्य है जिसकी वजह से मेरे पास इतनी संपदा है, तो हम तुम्हें बताए देते हैं। राजन, त्वामासी पूर्व जनसु क्षत्रियो दुर्बल सुचि। पहले जन्म के तुम एक क्षत्रिय थे, गरीबी बहुत थी, बहुत मेहनती आदमी थे तुम, लेकिन घर में पैसा टिकता नहीं था। बच्चे भूख से त्रसित हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, और तुम बड़े बेचैन थे। तुम मरने के लिए वन में पहुंचे, तो तुम्हें उस जंगल में एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया जिनका नाम था सौवरी ऋषि। वो ज्यादातर ऐसे माता यमुना के किनारे पर ही रहते थे। सौवरी महात्मा तो बड़े तपस्वी हैं, बहुत तपस्वी महात्मा सौवरी। तुम उनके पास पहुंचे, तुमने उनके चरणों में बैठे हुए बहुत जनों को देखा जो अपना समाधान मांग रहे थे। साधन हो तो जगत में आग लगी, आकाश में झरझर गिरे अंगार। साधन हो तो जगत में तो जर जा तो संसार। यदि ये महापुरुष न होते तो सब कुछ खत्म हो गया होता, कुछ बचता ही नहीं। महापुरुषों के चरणों में बैठकर फालतू बातें नहीं, जिंदगी का समाधान उनसे पूछ लीजिए। संत दरस में पातक टरई। इनके दर्शन मात्र से पातक समाप्त हो जाते हैं। संत की परिभाषा है जो भगवान की ही सुनाते हैं और भगवान की कथा ही सुनते हैं। भगवान ने बताई उनकी परिभाषा। सुनि मोनि संतनि के गुण कहूं। सुनि मोनि संतनि के गुण कहूं। ताते में उनके बस रहे। सुनि मोनि संतनि के गुण कहूं। सुनि मोनि संतनि के गुण कहूं। ताते आवाज फिर कम हो गई है। सोनी मोल संतने के गुण कहूं। ताते में उनके बस रहे।
शीला गावहि सुनहि श्रवण मम लीला गावहि सुनहि श्रवण मम लीला हेतु रहित भरत शीला। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। तो ऐसे साधु सबका कल्याण करते हैं। इनके चरणों में आस्था है तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। यदि साधु एक रात्रि किसी के घर में रुक के चला गया है तो उसने जो पूजा पाठ किया है 12 साल के लिए वो परिवार सुरक्षित हो जाता है, सुरक्षा कवच में लेता है। समझिए इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य इनका है। लेकिन ये भगवान की बड़ी कृपा होती है तब इनसे मिलना होता है। ये बुलाने से नहीं, ये भगवत कृपा से आता है। बसंत आता है तो प्रकृति खिलती है और संत आता है तो संस्कृति खिलती है। इनका आगमन, इनका आना इतना शुभ है। राजा करदम को महात्मा भृगु कथा सुनाते हैं। कहते हैं पहले जन्म में तुम क्षत्रिय थे, त्वमासी पूर्व जनसु क्षत्रियो दुर्बलः शुचि। बहुत कमजोर थे, गरीब थे, दरिद्रता थी। कुटुंब भरणार्थम तुम नाना कर्माण्य यथा करो। परिवार का भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल होता था। गणेश पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है। कहा गया कि संत महापुरुषों से हम जुड़े हैं, इससे बड़ी अमीरी नहीं है। और दरिद्रता सहन कर रहे हो, इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है। संतों से जुड़ना सुख है, गरीबी सहन करना ये दुख है। दो बातें हमारे ग्रंथों में बड़ी अद्भुत कही। धनवान व्यक्ति कंजूस है, वो गले में पत्थर बांध करके समुद्र में गिर जाए, उसको उसकी जरूरत नहीं है समाज को। अभी मैंने उज्जैन में ये बात करी थी। सुनने में तो कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन शास्त्र की बातें बड़ी गंभीर हैं। दूसरी बात कही, जो गरीब होकर के भी मेहनत नहीं करता उसको भी गले में पत्थर बांधकर कूद जाना चाहिए, उसको भी समाज को जरूरत नहीं है। ये गरीबी शब्द पुरुषार्थ की कुल्हाड़ी से इसको काटा जा सकता है। गरीब घर में जन्म मिला ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन गरीब बनकर के हम जिएंगे नहीं, ये हमारे बस में है। पुरुषार्थी बनिए। ये गरीबी गरीबी शब्द को हमेशा हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर दीजिए। मेहनती लोगों के पास कभी किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की कभी कोई कमी नहीं रहती। महात्मा के चरणों में वो रोया, कुटुंब भरणार्थम त्वाम नाना कर्माण्य था करूँ। मैं परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हूँ। गुरुदेव मैं मरने के लिए आया था और मैंने आपका आश्रम देखा, मैं आपके पास चला आया। दंडवत पतितोस्तित्वम भुवि चेतास्तव नंदता वविष्ट सुसाने च मुन्ना तेन दर्शतो। महात्मा ने जब वो दंडवत होकर के गिरा था, खड़े होकर अपने अंक में भर लिया। ततस्तम क्षत्रियम प्राहेश्वर पाप विमोचनम। का ये क्षत्रिय पुरुष वो कहते हैं कि तुम्हारी गरीबी का हरण होगा, तुम जो करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। व्रतम यत् कथिष्यामि कुरु निश्चित मानसा। मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, उसे तुम कर लेना। महात्मा भृगु कथा सुना रहे हैं करदम को। कहा पूर्व जन्म की जो घटना है वो सुनो, मैं पूर्व जन्म की तुम्हारी कथा बता रहा हूं। पहले जन्म में तुम क्षत्रिय थे और महात्मा सौवरी के पास पहुंचे तो सौवरी ऋषि ने तुम्हें कहा था व्रतम यत् कथिष्यामि कुरु निश्चित मानसा। मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, यदि तुम उस व्रत को कर लोगे तो सब आनंद हो जाएगा। क्या व्रत है? कि व्रतस्य गणेशस्य धर्मार्थ कामो मोक्ष कृत। ऐसे भगवान श्री गणेश जी हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ दे देते हैं। इसलिए तुम 1 वर्ष के लिए भगवान श्री गणेश जी की चतुर्थी का व्रत कर लो। जैसे हमारी और आपकी भाषा में गणेश चौथ व्रत कहते हैं। यह व्रत तुम कर लो, तुम्हें काम धाम मिल जाएगा और भगवान गणेश सब कुछ अच्छा कर देंगे, बढ़िया कर देंगे। तो
उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मुझे बोला तो कोसौ गणेश किम शीलः किम रूपम किम स्वभावना, कौन है गणेश? मैं तो उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। जब तक जिसके बारे में जानकारी ना हो तो उसके प्रति श्रद्धा नहीं टिकती। तो उनके बारे में आप हमें बताएं, किम कर्मा कथम उत्पन्ना तत्सर्वम कथयश्वमयी, मुझे उनके प्रति क्या कर्म करना है। यदि में श्रवणाय आलम यदन्नु गृहाति हम, यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ तो उनका महात्म्य आप हमें सुना दीजिए। गणेश जी की महिमा सुनाइए। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। तो ऋषि ने कहा कि यदि ब्रह्म नित्यम ब्रजम विशोकम ज्ञान स्वरूपम परमार्थ भूतम, ये वह गणेश हैं देवता नित्य उनकी आराधना करते हैं, देवता रोजाना उनकी पूजा करते हैं, संत जन भी उन गणेश जी को रोजाना ध्याते हैं। उनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। ओमकार भी उन्हीं से प्रकट हुआ है। अनादि मध्यांतमंत पारम गणाधिपम तम प्रबदंत शंतः, जिनसे जगत उत्पन्न हुआ है, जो इस संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, उस परमात्मा को गणेश ही समझो, जो अनादि काल से हैं। जगत की सृष्टि करने के इच्छुक ब्रह्मा ने जिनको संतुष्ट करने के लिए 100 सालों तक तप किया, उन गणेश जी का ही तप किया। तदनंतर भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर के और विधाता ब्रह्मा को धरती के सृजन का आशीर्वाद दिया। उन्होंने सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याओं को अपने मन के संकल्प से सृष्टि करके विधाता ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा के माध्यम से 2 कन्याओं को प्रकट किया। एक का नाम था रिद्धि, दूसरी का नाम था सिद्धि। इन्हें सिद्धि और बुद्धि भी कहते हैं। विश्वकर्मा जी के द्वारा उन्हें प्रकट किया और विश्वकर्मा जी ने अपनी वह 2 कन्या भगवान गणेश जी के लिए ब्याह दी, सिद्धि और बुद्धि। अद्भुत देवियाँ हैं जिनकी कथाएं आप अभी आगे आप सुनेंगे। क्षत्रिय ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मुझे यह बताइए कि यह व्रत कब से करना चाहिए। तो जवाब दिया, यह व्रत भादों के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो चौथ है, चतुर्थी है, इसको शुरू कर दें सभी दुखों को दूर करने के लिए। और आप ये संकल्प करें कि मैं ये व्रत करूँगा। ये कह दिया। 81 नंबर का बड़ा अद्भुत श्लोक है। कहा कि तमाराध्याय तनेन सर्व दुखांत विक्षते। बस भगवान को प्रार्थना करके कह दो कि प्रभु बस ये संकल्प कर ले। उपचारे षोडशवी पार्थिवी गणनायकम, मिट्टी के शिवलिंग बना करके षोडशोपचार से उनका पूजन करना है। भृगु जी कहते थे सुप्ताव्रतम तस्मा कृतवानाम सुव्रता, पहले जन्म में उन महात्मा की बात सुन करके और तुमने वह व्रत करना आरंभ किया तुमने वह व्रत किया। भगवान गणपति तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हो गए, भारी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न ही नहीं हुए, वो तुम्हारे सामने आकर के प्रकट भी हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री जय जय श्री राधे। आया 2 पंक्तियां बनाई हैं भगवान गणेश जी के ऊपर। मैं इनको गुनगुनाता हुआ फिर इस कथा की तरफ आगे लेकर के आपको चलता हूँ। मैया का गणपति बप्पा है ये सच्चा है। मैया का गणपति बप्पा है सच्चा है। मैया का गणपति बप्पा है सच्चा है।
मैया का गणपति बप्पा है, बप्पाए सच्चा है। इन लड्डूवन भोग लगाएंगे, माला धूप पहनाएंगे, लड्डूवन भोग लगाएंगे, माला धूप पहनाएंगे। मैया का गणपति बप्पा है, बप्पा है ये सच्चा है। मैया का गणपति बप्पा बप्पाए बप्पाए सच्चा है। समी दूब गणपति को भारी भाती है, श्रद्धा से जो पूजे विपदा जाती है। समी दूब गणपति को भारी भाती है, श्रद्धा से जो पूजे विपदा जाती है। हो गजानंद करते आनंद, गजानंद करते आनंद। हे शंकर का विनायक बच्चा है, शंकर का विनायक बच्चा है। देवों का ये देव अच्छा है। मैया का गणपति बप्पा है, बप्पा है ये सच्चा है। मैया का गणपति बप्पा है, बप्पा है ये सच्चा है। गणेश चौथ को बाबा पूजे जाते हैं, बुधवार को भक्ता दौड़े आते हैं। गणेश चौथ को बाबा पूजे जाते हैं, बुधवार को भक्ता दौड़े आते हैं। प्रभु अर्ज सुनो ना देर करो, प्रभु अर्ज सुनो ना देर करो। ये दास तुम्हारा नाथ अभी भी कच्चा है, ये दास तुम्हारा नाथ अभी भी कच्चा है। देवों का ये देव बहुत ही अच्छा है। मैया का गजानन बच्चा है, देव का वे देव वे सच्चा है। माँ क्या करेगा तुम्हारा दर्द भाग गई। गणपति बच्चा है, बच्चा है ये सच्चा है। मैया का गणपति बच्चा है, बच्चा है ये सच्चा है। ए लड्डूवन भोग लगाएंगे, माला धूप पहनाएंगे, लड्डूवन भोग लगाएंगे, दूब की
की माला पहनाएंगे, मैया का गणपति बच्चा है ये सच्चा है, मैया का गणपति बच्चा है ये सच्चा है। ताली बजाओ। देवर सी मानव सब शीस झुकाते हैं, भादों में 10 दिन बाबा पूजे जाते हैं। देवर सी मानव सब शीस झुकाते हैं, भादों में 10 दिन बाबा पूजे जाते हैं। हे लंबोदर प्रभु विश्वंभर, हे लंबोदर प्रभु विश्वंभर, कौशिक का सिद्ध विनायक जग का जचाए, कौशिक का सिद्ध विनायक जग का जचाए। देवों का भी देव बहुत ही अच्छा है, मैया का गणपति बच्चा है। देवों का भी देव बहुत ही अच्छा है, मैया का गणपति बच्चा है ये सच्चा है, मैया का गणपति बच्चा है ये सच्चा है। मैया का गणपति बच्चा है ये सच्चा है। ओ मैया का गणपति बच्चा है ये सच्चा है। हे लडुअन भोग लगाएंगे, माला दूब पहनाएंगे, लडुअन भोग लगाएंगे, दूब की माला पहनाएंगे, मैया का गणपति बच्चा है ये सच्चा है। ओ मैया का गणपति बप्पा है ये सच्चा है। देवों का ये देव बहुत ही अच्छा है, देवों का भी देव बहुत ही अच्छा है। मैया का गणपति बच्चा है सच्चा है। मैया का गणपति बच्चा है चाहे ये सच्चा है। लडुअन भोग लगाएंगे, दूब की माला पहनाएंगे, लडुअन भोग लगाएंगे, दूब की माला पहनाएंगे। मैया का गणपति बच्चा है चाहे ये सच्चा है। मैया का गणपति बप्पा है चाहे ये सच्चा है। मैया का गणपति मैया का गणपति गणपति मैया का गणपति बच्चा है ये सच्चा है। मैया का गणपति बच्चा है ये सच्चा है। मैया का गणपति बच्चा है चाहे ये सच्चा है। मैया का गणपति बच्चा है चाहे ये सच्चा है। मैया का गणपति बच्चा है चाहे ये सच्चा। लडुअनी भोग लगाएंगे, दूब की माला पहनाएंगे, लडुअनी भोग लगाएंगे, दूब की माला पहनाएंगे। मैया का गणपति बच्चा है चाहे ये सच्चा है। मैया का गणपति बप्पा है चाहे ये सच्चा। बोलो गजानंद भगवान
बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो ओम गम गणपतये नमः। महात्मा सौवरी ऋषि ने उन्हें वह मंत्र दिया। 1 साल तक उन्होंने इसका जप किया। मंत्र का प्रभाव था। एक दिन ठीक दोपहर के समय में भगवान गजानंद उस क्षत्रिय की कुटिया में प्रकट हो गए और कहा कि तुम्हारा तप पूरा हुआ है, तुम अपने घर के लिए प्रस्थान कीजिए। सब ठाट बाट तुम्हारे बन गए हैं। और स्पष्ट वर्णन है इस ग्रंथ में, स्वयं भगवान गणपति ने अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि को साथ लेकर के क्षत्रिय का भवन बना करके तैयार किया। उसके पास में सर्व प्रकार का ऐश्वर्य चल के आया। महात्मा भृगु कहते हैं कि तुम्हारे पास में आज इतना सब कुछ है, ये भगवान गजानंद की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है। फिर उस राजा कर्दम ने अपना पूरा जीवन भगवान गणेश की सेवा में ही निकाला। जगह जगह पर भगवान गणपति के मंदिर बनाए गए, गजानंद भगवान के मंदिर बनाए गए और लोगों को बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। भगवान गणेश जी, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इनके द्वारा न होता हो। ऐसे भगवान सिद्धि विनायक, इनकी पूजा बड़े भाव के साथ में हमें और आपको करनी ही चाहिए। गजानंद भगवान हर प्रकार से जीव का कल्याण करते हैं। इस कथा के जो प्रमुख वक्ता हैं, इसके जो प्रमुख श्रोता हैं, उनका नाम है राजा सोमकांत। वर्णन किया गया है कि कुष्ठ जैसी महा बीमारियों को भी दूर कर देता है भगवान गणेश का चरित्र। कल से हम आपको इनकी उपासना विधि के बारे में बता रहे हैं। अब उनकी चमत्कारिक कथाएं भी सुन लीजिए, उन्होंने कैसे कैसे जीव का कल्याण किया है। सुनिए। संक्षेपते भ्रमितापि भवदाज्ञा बहुजन्माजितै पुण्यरस्य श्रवणम भवेत्। यदि गणेश जी की कथा संक्षिप्त भी मिल जाए तो यह भी पुण्य, बहुत जन्मों का इकट्ठा पुण्य है, तभी ये प्राप्त हो सकता है। गणेश पुराणम यत्रादौ कथयाम्यम दुर्लभम श्रवणम यस मृत्यु लोके विशेषता। इस मृत्यु लोक में भगवान गणेश जी का चरित्र बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप देखते हैं टीवी पर भी बहुत कथाएं आती रहती हैं, भागवत राम कथा, शिव महापुराण और भी बहुत कुछ आता रहता है, लेकिन गणेश जी की कथा सुनने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती, गणेश चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो पावेगा। ये गणेश चरित्र बिना पुण्यों के प्राप्त हो ही नहीं सकता, इसलिए कथाएं ज़्यादा मिलती नहीं है। वर्णन है पाखंडिना नास्तिकानाम न भवेत पाप कर्मिणा नित्यत्वा निर्गुण अनादि आच तत्पता। पाखंडी लोग हैं, ऐसे लोग इस कथा के बिल्कुल अधिकारी नहीं है। गणेश स्वरूपम नु भक्तम के नाम शक्य थे। गणेश जी की कथा सुनने वाला और सुनाने वाला ये दोनों गणेश स्वरूप ही होते हैं। सुनने वाले श्रोता भी और सुनाने वाला वक्ता भी, ऐसा वर्णन किया गया। ओमकार रूप भगवान यो वेदोद प्रतिष्ठतः। गणेश जी की कथा सुनने से जिंदगी भर ओम ओम शब्द का उच्चारण करने का पुण्य प्राप्त होता है। जीवन पर्यंत ओमकार शब्द का उच्चारण करने से जो फल की प्राप्ति होती है, भगवान गणेश के चरित्रों को सुनने से उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। यह पूजंत सततम ब्रह्मेशेंद्र विष्णुवा। गणेश जी को इंद्र, ब्रह्मा और स्वयं भगवान नारायण नित्य पूजा करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन ये सगरे देवता भगवान गणेश जी की पूजा न करे। यो हेतु सर्व जगताम सर्व कारण कारणम। पूरे जगत के हेतु भगवान गणेश हैं। जब कोई नहीं था तब यह थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। यदाज्ञा के सजोत विष्णु आद्याज्ञा पालन मात नोति। इन्हीं की आज्ञा से विष्णु पालन, इन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा सृजन, और इन्हीं की आज्ञा से रुद्र इस धरती के उद्धार में लगे हुए हैं। गणेश अनादि काल से हैं, आज से नहीं, बहुत अनादि काल से। कहा गया मयूर एक कथायाम तई सादराम निषत्तम श्वेतामस महिमा सोमकांत प्रसंगतः। ये कल मैंने निवेदन किया था कि मयूर पर, सिंह पर, घोड़े पर, चूहे पर, 4 जगह गणेश जी 4 वाहनों पर दिखाई दी। और ये वह गणेश हैं जो व्यक्ति के संपूर्ण प्रकार के दुखों को दूर कर देते। और गणेश जी की आरती सूरदास जी ने बनाई है। जो हम जो गाते हैं ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये महात्मा सूरदास जी ने यह आरती बनाई है।
और इस आरती में ही भगवान गणेश जी की पूरी महिमा को भर के रख दिया है। इसमें भी लिखा है कि 2 पान के जोड़े गणेश जी को चढ़ाओ, बड़े प्रसन्न होते हैं। उसमें भी उन्होंने आरती में लिखा है, फूल चढ़े, पान चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लागे, संत करें सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधिन को आंख देत, रोगिन को काया, और मातन को पुत्र देत, निर्धन को माया। वंश वृद्धि इनके द्वारा होती है, रोगों के निवारण इनके द्वारा होते हैं। इतनी बड़ी महिमा भगवान गजानंद की। श्वेता मास महिमा, इसकी महिमा, और हम भादों के महीने में सुन रहे हैं। इस महीने में गणेश पुराण की कथा का महात्म्य और ज़्यादा है। ये भगवान की कृपा हुई है कि ये ऐसा सौभाग्य मिल गया है। आप धन्यवाद तो गौ माता का करो। ये गैया मैया की कृपा से ही ये विविध कथाएं सुनने को मिल रही हैं। ये गौ माता की कृपा है, उसकी कृपा के बिना यह बिल्कुल भी ये संभव हो ही नहीं सकता। ये उनकी कृपा है, उनकी कृपा से ही जो जगह जगह अनुष्ठान आयोजन हो रहे हैं, ये गौ माता की कृपा से। तो आइए, एक बड़े अद्भुत राजा की कथा कही गई है। भगवान गणेश जी की कृपा से उसका कुष्ठ रोग कैसे ठीक हुआ, तब उसने संपूर्ण गणेश पुराण उसने सुना। महात्मा च्यवन के मुख से सुना वो गणेश पुराण। वो कथा सुनने को मिलेगी।